बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह मोहम्मद आमिर का इंटरव्यू आया समा टीवी पर और जिस तरह उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, उसके बाद से कयास गहराइयाँ शुरू हो चुकी थी मिसबाह उल हक की जानिब से, वकार यूनुस की जानिब से और बाबर आजम की जानिब से कि उन्होंने उनके साथ कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। मोहम्मद आमिर जो है उनका एग्जिट अच्छे तरीके से नहीं हो सका। मोहम्मद आमिर से पूछते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है। मोहम्मद आमिर, ये बताएं कि मिसबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाबर ने की, फिर उसके बाद वकार यूनुस ने की। तीनों से हमने एक ही सवाल पूछा कि मोहम्मद आमिर ये आपसे सेटिस्फाई नहीं थे, उनके ज़हनी सुकून नहीं था, उनके मुतमईन नहीं थे आपकी मैनेजमेंट से, आपकी सिचुएशन से, आपके फैसलों से। देखिए, जो मेरा स्टांस था वो उन्होंने जवाब ही डिफरेंट दिए और शायद या उनसे किसी ने सवाल गलत किया या उन्होंने जवाब गलत दिया। मेरा स्टांस ये नहीं था कि मैं ड्रॉप हुआ और मैंने क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दी है। मैंने उनके माइंडसेट की बात की थी, जिस तरह वो प्लेयरों को ट्रीट कर रहे हैं। ट्रीट करने में और ड्रॉप होने में दो डिफरेंट चीज़ें हैं कि जी जिस तरह वो ट्रीट करते हैं प्लेयर्स को। मेरा उनसे सवाल है, जब आप दिसंबर से मेरे बारे में बोलते जा रहे हैं कि जी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाह रहा, वर्कलोड की वजह से तो क्रिकेट नहीं छोड़ी, उसने तो पाकिस्तान को डिच कर दिया, तो ये वर्ड्स फिर क्या कहते हैं, मुझे दिल की तकलीफ नहीं हो रही होगी? यही वर्ड्स मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। फिर वो चीज़ें जब आप बोल रहे हो तो समझो वो आपके दिल में है। जब वो आपने वो चीज़ें बोली और मुझे साइड लाइन करने की कोशिश की, आप लोगों ने मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला, आप लोगों ने कहा जी हम उन्हीं प्लेयरों को प्रेफर करें जो तीनों फॉर्मेट में के लिए अवेलेबल है। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे प्लेयरों को मिला जो एक फॉर्मेट खेल रहे थे। मैं चुप कर गया, मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद भी मैंने अवेलेबिलिटी रखी, मैं खेलता रहा। फिर परफॉर्मेंस की तो मैंने बात ही नहीं की थी। मैंने इसी चीज़ों से कि यार ये मेरे माइंडसेट को ख़राब कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, इंग्लैंड में सीरीज़ हुई तो बताए बगैर मुझे पुराना बॉल करवा रहे। मैं प्रैक्टिस में नया बॉल कर रहा हूँ और मैच में जा रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है जी मैं तीसरा से चौथा ओवर कर रहा हूँ। तो एक नए बॉल का बॉलर, उसको पता ही नहीं अंदर जाके कि जी इसने पुराना बॉल करना है या नया बॉल करना है। तो ये क्या माइंडसेट है? या तो उनको पता नहीं है या फिर जानबूझ के प्लेयर को ख़राब करने की कोशिश कर रही है कि एक प्लेयर को स्ट्रेंथ से हटा के उसको पता भी नहीं, हाँ ठीक है, एज अ पाकिस्तानी, एज अ प्लेयर, हमारा एज अ प्रोफेशनल हमारा काम बनता है कि टीम की जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो आप वहाँ पे डिलीवर करो, लेकिन प्लान पता होना चाहिए। अब ग्राउंड में जाके बंदा को पता ही नहीं है कि यार उसने नया बॉल करना है या पुराना बॉल करना है, या तो वो जान के कर रहे थे तो या उनको पता ही नहीं है फिर मैनेजमेंट का। तो ये चीज़ें फिर आपको मेंटली टॉर्चर करती हैं। सबसे पहले तो 2 दिन पहले पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, उसके इतने क्रूशल मैचेस हो रहे हैं और वो प्रेशर वाले मैचेस हो रहे हैं और 2 दिन पहले टीम अनाउंस कर दी। अब ये कोई आईसीसी का वर्ल्ड कप तो था नहीं कि उनको लिस्ट भेजनी थी और ये होना था वो होना था। 2 दिन का वेट करना था, 13 और 14 को मैच था, ठीक है। तो आपने वो कर दी, हम चुप कर गए। फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मैं जाके श्रीलंका लीग खेलता, ठीक। मैं वहाँ पे जाके खेला, अल्लाह ने परफॉर्म भी कराना, सब ने देखा, मेरा रिदम भी अच्छा नज़र आया, स्विंग भी हुआ, आउट भी हुए। और तो वहाँ पे न्यूजीलैंड में एक मीडिया टॉक होती है आपके बॉलिंग कोच साहब की, तो वो उनसे सवाल शाहीन के वर्कलोड का होता है, तो वो आमिर पे आ जाते हैं। नहीं, आमिर ने तो टेस्ट क्रिकेट तो वर्कलोड की वजह से तो नहीं छोड़ी, वो तो खेलना ही नहीं चाहता। तो जब आपकी मैनेजमेंट आपके बारे में ये माइंडसेट रखती है तो एज अ प्लेयर आप क्या सोचोगे कि यार ये तो मुझे तो ना तो ये पसंद करे ना तो ये चाहते कि मैं टीम में रहूँ, क्योंकि ये एक पर्सनल राय बना चुके हैं मेरे बारे में। जब उनको पता ही नहीं कि मेरी इंजरीज क्या हैं, या एज अ मुस्लिम हम किसी के बारे में कैसे एक बात प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसकी नीयत को कैसे जान सकते हैं? आप नहीं जान सकते, ठीक है। आप जब तक अपने आँखों से कानों से चीज़ देखते नहीं, सुनते नहीं, आप ये कैसे बात कर सकते हो? और आप एक सिस्टम में, और पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम में हो, कोई क्लब के सिस्टम में तो हो नहीं कि आप मीडिया में बैठ के ये कह रहे हो नहीं जी उसने तो वर्कलोड की वजह से नहीं छोड़ी, वो तो टेस्ट क्रिकेट ही नहीं खेला। ये छोटी स्टेटमेंट नहीं थी। एक वो मैनेजमेंट के साथ, जिस मैनेजमेंट में मैं खेलता हूँ, जिस सिस्टम में मैं खेल रहा हूँ, उस सिस्टम का बंदा ये माइंडसेट रखता है, तो आप उस माइंडसेट के साथ जाके ग्राउंड में कैसे खेल सकते हो? आप जब आपको पता है कि ये बंदा मेरे बारे में अजीब सी सोच रखता है या ये मेरे बारे में तो अच्छा ही नहीं सोचता। तो उस लिहाज से मैंने कहा था कि ये जो इनका माइंडसेट है ये मेंटली मुझे ख़राब कर रहे हैं, मैं नहीं खेल सकता। ये मेरा स्टांस है। अच्छा आमिर, वकार यूनुस ने कहा कि मेरा छोटे भाइयों की तरह, मेरा इसमें कोई ज़ाती कोई पर्सनल इशू नहीं है उनसे। वकार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मिसबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उनको, और मिसबा ने भी यही कहा कि दिल और दरवाजे दोनों खुले हैं, टीम के लिए भी दस्तयाब हों, वो परफॉर्म करे। परफॉर्मेंस को बार बार जो है वो देते रहे और ऐसे मासूमाना अंदाज में उन्होंने जवाब दिए। वो कुछ और पिक्चर दिखा रहे हैं आपको, मैं कुछ बात और कर रहा हूँ। मैं परफॉर्मेंस की बात ही नहीं कर रहा। परफॉर्मेंस अल्लाह ने मेरे से पास्ट में बहुत करवाई हुई है, ठीक है, वो अल्लाह करवा देता है मेरे से। बात ये है कि मैं परफॉर्मेंस की बात कर ही नहीं रहा। मैं परफॉर्मेंस की तो बात कर ही नहीं रहा। मुझे पता है फिर परफॉर्मेंस तो आपके 35 प्लेयरों में से ऐसे प्लेयर थे जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, जो सच बात है, लेकिन वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि इस तरफ वो आएंगे नहीं। क्योंकि अगर मैं फिर यही कह रहा हूँ ना कि
विकी भाई वगैरह से जाके या अपने मिसबा भाई से जाके ये पूछ लें, फिर आप बार बार मीडिया में ये क्या तो असर दे रहे थे, हमें तो वही प्लेयर चाहिए जो तीनों फॉर्मेट के लिए अवेलेबल है, हमें तो प्लेयर वही चाहिए, हमने कॉन्ट्रैक्ट भी उन्हीं को दिया है, हम लेके भी उनको जा रहे हैं, फिर वो कह रहे जी मैंने टेस्ट क्रिकेट इसलिए नहीं छोड़ी उसलिए छोड़ दी, तो ये क्या था फिर? मैं इन चीज़ों पे बात करूँ, परफॉर्मेंस पे नहीं कर रहा। मुझे भी पता है पाकिस्तान टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे कम बैक किए हुए, और मैं 5 साल टीम से बाहर रहा हूँ। 2010 से 2015 में बार बार कहता आया हूँ कि मैं 5 साल क्रिकेट नहीं खेला, और तब तो ये था कि मैं बॉल को हाथ भी नहीं लगा सकता था, तो तब अल्लाह ने मेरे अंदर सब्र रखा था। तो ये तो एक सीरीज़ की बात थी कि मैं जाके परफॉर्म करता और मैं टीम में आ जाता, ये तो कोई बात ही नहीं थी। आमिर, लंकन प्रीमियर लीग में भी हमने देखा आपका बॉल उसी तरह जिस तरह शुरू में आपका बॉल स्विंग होता था और पेस भी 143 145 प्लस अब नज़र आने लग पड़ी, तो स्पीड तो आ गई। नसीम शाह के बारे में अगर हम सवाल करते हैं या शाहीन शाह की स्पीड के बारे में सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि स्पीड मैटर नहीं करती, 20 विकेटें लेना मैटर करती हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये पहले तो खुद एक पेज पे हो जाए। अब मैनेजमेंट का एक ये हाल है कि बॉलिंग कोच कुछ कह रहे हैं और बैटिंग कोच कुछ कह रहे हैं। देखिए पेस हर कोई 150 नहीं कर सकता। क्रिकेट में मुझे निकाल के दिखा देंगे कहाँ आए कि जो 4 के 4 बॉलर खेल रहे हैं वो 150 कर रहे हैं। ये शुएब अख्तर ब्रेटली थे जो आए और चले गए। देखिए नसीम गॉड गिफ्टेड है कि उसको अल्लाह ने पेस दी है। शहीन इज़ अ गुड बॉलर, अब्बास स्किलफुल बॉलर है। प्लेयर्स का तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है, क्योंकि एक माइंड सेट बना दिया गया। जब आप ये कहते हैं ओ हमें तो 140 वाला चाहिए तो 150 वाला चाहिए, तो प्लेयर आजकल के जो नए प्लेयर आ रहे हैं वो स्किल की तरफ तो जा ही नहीं रहे ना। वो कहते हैं ओ मैं 140 कर दूं किसी तरह से, 140 आप यहाँ पे तो कर दोगे, लेकिन जो बड़े प्लेयर जब आते हैं उनके लिए 140 मैटर नहीं करती, उनको 140 के साथ स्किल भी चाहिए। वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यहाँ पे एक माइंडसेट बना दिया कि जी 140, लेकिन फिर 140 वो बात वही है कि फिर 140 के साथ 20 विकेट्स भी लेनी पड़ती है। आमिर, मिसबा और वकार यूनुस को अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैठा के आपके साथ मामला हल करवाता है तो अपनी रिटायरमेंट वापस लेंगे? डोंट थिंक सो ये मामला अब हल हो चुके हैं, क्योंकि देखिए एक दिन में तो माइंडसेट चेंज नहीं होता ना, और कैसे होगा मुझे तो नहीं लगता। ये वही बता सकते हैं, बट मेरा तो स्टांस ये है कि मुझे नहीं लगता कि उनका माइंडसेट चेंज होगा, और जो स्टांस लिया है मैंने उसी पे रहूँगा। अच्छा चलें, जो क्या सराहियाँ फैल रही हैं मिसबा उल हक को हटाने की, एंडी फ्लावर से रब्ता किया गया, वकार यूनुस की भी नौकरी खतरे में, क्योंकि जनूबी अफ्रीका जो सीरीज़ है उसके बाद मैटर करता है कि उनको रखना है या नहीं रखना। वो फिर दोबारा कमेटी का इजलास होगा। अगर उनको दोनों को हटाया जाता है तो मोहम्मद आमिर वापस आता है क्रिकेट में पाकिस्तान की? मैं बिल्कुल आऊँगा। मैं बल्कि बोर्ड को, आप जो चाह रहे थे ना कि बोर्ड आपके पास है, मैं बोर्ड को खुद बोलूँगा जाके कि मैं अवेलेबल हूँ, और मैं अपने आप को ये जो अवेलेबिलिटी होगी मैं ज़ाहिर रखूँगा। वो बोर्ड पे डिपेंड करेगा कि बोर्ड मुझे रखता है कि नहीं रखता, लेकिन मैं अवेलेबल हूँ। हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़हन में आया है। प्लेयर्स के मैं नाम नहीं पूछता, आपको कभी किसी प्लेयर ने आके कहा हो, कुछ मतलब इरिटेशन हुई हो प्लेयर को कि यार मैं बहुत प्रेशर में हूँ और बड़ा प्रेशर से खेलता हूँ, मुझे सही तरह जिस तरह मैं अपना डिलीवर कर सकता हूँ ग्राउंड में जाके उस तरह मैं डिलीवर नहीं कर सकता इन दोनों कोचेस के होते हुए? देखिए हैं, लेकिन अब ये नहीं एक जंग छिड़ जाएगी, फिर कहेंगे कि पता नहीं इसने क्या एक नहीं, मैं नाम नहीं पूछता, वैसे मैं आपसे प्लेयर जो इस माइंडसेट के साथ जो है वो परेशान है। इवन उन्होंने आई थिंक बोर्ड से बात भी की हुई है, बताया भी हुआ है उन्होंने, जो हमारे इस सिस्टम को चलाने वाले होते हैं प्लेयर। देखें, लेकिन सम टाइम जो है आपको कुछ चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ये बिल्कुल एज अ क्रिकेटर हमें करनी चाहिए, लेकिन जब चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं तो फिर आपको स्टेप लेना पड़ता है। तो मेरा स्टेप यही था कि भाई मैं इस चीज़ को और हैंडल नहीं कर सकता, बजाय कि मैं अपने आप को गंदा करूं या अपनी परफॉर्मेंस को ख़राब करूं। तो ये मुझे साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे तो मैं खुद ही हो जाता हूँ। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि अगर मिसबा उल हक और वकार यूनुस की सीट खतरे में पड़ती है, उनको हटाया जाता है ओहदे से, तो वो बिल्कुल बोर्ड के पास जाएंगे और खुद रब्ता करेंगे कि पाकिस्तान टीम को सर्व करने के लिए अवेलेबल हूँ। और उनका ये भी मज़ीद एक इंकशाफ है कि टीम में लड़कों ने काफ़ी शिकायत के अंबार लगाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कि हेड कोच और वकार यूनुस जो बॉलिंग कोच हैं उनका रवैया बेहतर नहीं है। जी।